नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ माटी वाली इसका मैं एमसीक्यू प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले बच्चों क्लास 9 क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन इसका मैं एमसीक्यू बना चुकी हूँ और इसका फुल एक्सप्लेनेशन समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे माटी वाली इसका एमसीक्यू प्रश्नोत्तर, जिनके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? क विद्यासागर नौटियाल, ख फणीश्वर नाथ रेणु, ग जगदीश चंद्र माथुर, घ शमशेर बहादुर सिंह। तो माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है क विद्यासागर नौटियाल। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली पाठ में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया है? क गरीबी, ख अशिक्षा की समस्या, ग अंधविश्वास, घ विस्थापन की समस्या। तो माटी वाली पाठ में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया है? इसका सही उत्तर है घ विस्थापन की समस्या। तीसरा प्रश्न है, शहरवासी माटी वाली ही नहीं उसके कंटर को भी पहचानते थे, क्यों? क वह बहुत भव्य व्यक्तित्व की महिला थी। ख वह एकमात्र महिला थी जो शहर में लाल माटी देने का काम किया करती थी। ग वह झाड़ फूँक का काम करती थी। घ वह सबसे बहुत प्यार से बोलती थी। तो शहरवासी माटी वाली ही नहीं उसके कंटर को भी पहचानते थे, क्यों? इसका सही उत्तर है ख, क्योंकि वह एकमात्र महिला थी जो शहर में लाल माटी देने का काम करती थी। बाकी और कोई इनके साथ माटी बेचने का काम नहीं करती थी। सिर्फ यही माटी वाली थी जो पूरे शहर में माटी दिया करती थी, इसीलिए हर लोग उनको पहचानते थे। यानी माटी वाली को ही नहीं बल्कि उनके कंटर को भी पहचानते थे। चौथा प्रश्न है, माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? क देहरादून, ख पीरी, ग गोपेश्वर, घ टिहरी। तो माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है घ टिहरी। पांचवा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? क वह भाग्यवादी महिला नहीं थी। ख लोगों के घर में माटी पहुंचाने का उसके पास इतना काम था कि वह इस ओर ध्यान नहीं देती थी। ग उसके सोचने की शक्ति क्षीण थी। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? इसका सही उत्तर ख है, क्योंकि लोगों के घरों में माटी पहुंचाने का उसके पास इतना काम था कि वह इस ओर ध्यान भी नहीं देती थी। यानी उनको अपने लिए सोचने का कोई वक्त नहीं था। हर लोग उनसे माटी मांगा करते थे और वे हर किसी को माटी देने का काम करती थी। उनके पास जरा सा भी अपने लिए सोचने का वक्त नहीं था। छठा प्रश्न है, भूख मीठी की भोजन मीठा में लेखक का क्या अभिप्राय है? क भोजन स्वादिष्ट हो तभी भूख लगती है। ख भोजन रूखा सूखा हो तो भूख मर जाती है। ग भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। घ भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। तो भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का क्या अभिप्राय है, मतलब है? तो इसका उत्तर है, सही उत्तर ग है। यानी जब आदमी को भूख लगती है तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। सातवां प्रश्न, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? क उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ख उसको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता था। ग उसके पास रोटी बनाने का समय नहीं था। घ उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका सही उत्तर है क उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। यानी वह बहुत ही गरीब महिला थी, इसीलिए जब कहीं से उनको रोटी मिलता था तो अपने पति, बूढ़े पति के लिए भी रोटी रख लेती थी और अपने लिए ले जाती थी। तो सही उत्तर क होगा, यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
यानी माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो सही उत्तर ये लिखेंगे क है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 8वां प्रश्न, माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? क पनीर की सब्जी, ख आलू मटर की सब्जी, ग प्याज कूटकर उसे तलकर बनाई गई सब्जी, घ भिंडी की सब्जी। तो माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? इसका सही उत्तर है ग प्याज कूटकर उसे तलकर बनाई गई सब्जी। 9 नंबर प्रश्न है, गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए माटी वाली के कथन के अनुसार? उत्तर दीजिए। घ क का है घर, ख का है श्मशान, ग का है गांव, घ का है शहर। तो क्या कहा जा रहा है कि गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए माटी वाले के कथन के अनुसार? उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ख श्मशान। 10 नंबर प्रश्न है, माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है? क परिश्रमी होना, ख सत्य बोलना, ग उसका सहनशील होना, घ अपने बूढ़े की सेवा करना। तो माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण सबसे प्रभावशाली है? तो सही उत्तर है क परिश्रमी होना। वे बहुत ही परिश्रम का काम करती थी, यानी दिन भर माटा खाना से माटी निकालती थी और घर घर सबको माटी पहुंचाती थी। बहुत ही परिश्रमी थी और घर जाते जाते उनको शाम हो जाती थी। तो बच्चों, ये तो अभी MCQ था। इसका नीचे देखिए, सारे प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए हैं। वैसे मैं सारे में टिक कर दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आप देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। और थोड़ा सा और मैं कुछ बता रही हूँ जो कि आपको एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न है, मंजूषा से छांटकर उचित शब्दों के द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके डैश को भी अच्छी तरह पहचानते थे। क्या उत्तर होगा 11 नंबर का? क उत्तर है कंटर। दूसरा ख है, घर घर जाकर माटी बेचने वाली एक नाटे कद की क्या थी? ख एक हरिजन बुढ़िया थी। नीचे देखिए उत्तर भी दिया गया है, फिर भी मैं बता रही हूँ। ग नंबर है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। ग नंबर है, तो क्या होगा? ठकुराइन जी। डैश में क्या देंगे? ठकुराइन जी को ही ये बोल रही है। जब माटी वाली जाती है माटी पहुँचाने ठकुराइन के पास, तो दोनों में बातचीत होती है। तो उसी क्रम में क्या बोलती हैं कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। कौन बोलती है? माटी वाली बोलती है। किसको बोलती है? ठकुराइन जी को बोलती है। घ नंबर देखिए, रोटियों को देखते ही डैश बुढ़े का। घ का क्या उत्तर होगा? चेहरा खिल उठेगा। क्या हो जाएगा? रोटियों को देखते ही बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा, ऐसा सोचती हैं। अंगह नंबर देखिए, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं। अंगह का क्या हो गया? उनके बुढ़े पति को रोटी की अब क्यों नहीं ज़रूरत रह गई है? क्योंकि अब वे नहीं रहे, अब उनकी मौत हो गई है। अंगह का नहीं रह गए थे वे, उनकी मौत हो गई थी। जब तक माटी वाली वहाँ पहुँचती हैं अपने पति के पास, तब तक उनके पति की मृत्यु हो गई थी। 4 नंबर प्रश्न है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर डैश क्या होगा? भागने लगे हैं। और बच्चों देखिए 12 नंबर प्रश्न में भी है आपको उचित कथन का मतलब टिक लगाने का, सही में टिक और गलत में क्रॉस करना है। तो माटी वाली जो है जमींदार की बेटी थी, गलत है या सही है? तो इसको भी आप नीचे टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सब में। जैसे कि पहला है माटी वाली जमींदार की बेटी थी। क का उत्तर देखिए क्या है, यहाँ दिया हुआ है। क का उत्तर क्रॉस करना है। तो इसी तरह क्रॉस और टिक इसमें रहेगा, आप सब देख करके कर सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और शेयर कीजिएगा, जो जान पहचान के बच्चे हैं जिनको अभी तक MCQ के बारे में पता नहीं है, तो आप शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा।
नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।